Good morning students. Today we will read chapter 20 Natural Resources. आज हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. Our earth is a very beautiful place. There are different kinds of plants and animals around us. हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. यहाँ पर हर तरह की सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, जैसे हरियाली है, आकाश में जो नीला नीला हमें दिखाई देता है, नीला नीला आकाश, ये सब हमारे प्रकृति की बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. और हमारे चारों तरफ में अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं. एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस लाइक द सन, द विंड, द क्लाउड्स, द रेन फॉर्म्स द एनवायरनमेंट विच अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ. ये जो हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, जिसमें सन है, विंड है, क्लाउड्स है एंड रेन है, ये सब हमारी लाइफ को बहुत ही इफ़ेक्ट करते हैं. इन सब से जो हमारी लाइफ है बहुत ही प्रभावित होती है. प्लांट्स एंड ट्रीज़ आर वेरी यूजफुल टू अस. प्लांट्स और ट्रीज़ हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. बट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ एंड विदाउट प्लांटिंग मोर वुड मेक आवर अर्थ नो लॉन्गर ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. पर जब हमारे यहाँ पर पेड़ों की कटाई होती है और फिर हम नए पेड़ नहीं लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बिगड़ जाता है, उसे बहुत नुकसान पहुँचता है, क्योंकि पेड़ हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. एज ट्रीज़ हेल्प अस इन मैनी वेज. ट्रीज़ जो होते हैं वो हमारी बहुत ही मदद करते हैं. ट्रीज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है. वैन वी टॉक अबाउट द वेदर, it refers to the sun, the wind, the clouds and the rain. जब हम हमारे यहाँ के जो वेदर की बात करते हैं तो हम सन, विंड, क्लाउड, रेन इन सब के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है हमारे वेदर को बहुत ही इफ़ेक्ट करती है. जैसे कभी हमारे यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कभी जैसे तेज़ हवा चलती है, कभी बारिश आती है और कभी बहुत ही सनी डे होता है, मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है. वी हैव 3 सीजन्स इन इंडिया, द विंटर, द समर एंड द मानसून. अब हमारे जो इंडिया में जो मेन जो सीजन्स होते हैं वो 3 सीजन्स होते हैं: समर, विंटर एंड मानसून. हमारे जो यहाँ पे 3 सबसे मेन सीजन होते हैं. द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज विच अफेक्ट्स द वेदर. सन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे मौसम को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि पूरे दिन मतलब ज़्यादातर जो समय होता है हमारे यहाँ पर धूप होती है, इसलिए गर्मी होती है. During morning and evening, the sun rays are slanting as the sun is low in the sky while it is overhead in noon. अब जब सुबह और शाम का जो समय होता है तो जो सूरज की किरणें जो हमारी पृथ्वी पर आती है वो तिरछी आती है, क्योंकि जो सूरज है वो पूरी ऊंचाई पर नहीं होता है. लेकिन जब दिन का समय होता है, सूरज जब पूरी ऊंचाई पे होता है तो हमारी जो अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, उस पर सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती है. इसीलिए दिन में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. सुबह और शाम को इतनी गर्मी नहीं होती है, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. सो द नून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. इसलिए दिन के समय में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. द विंड आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ. जो हवा होती है उसका भी हमारे जो लिविंग थिंग्स है उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है. वी कॉल इट ब्रीज व्हेन इट ब्लोज जेंटली एंड स्टॉर्म्स आर कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स. जब हवा धीरे धीरे चलती है तो हम उसे ब्रीज कहते हैं, और जब यही हवा बहुत ही तेज़ चलती है, बहुत तेज़, तो उसे हम स्टॉर्म कहते हैं, मीन्स तूफान. एक तूफान के रूप में हम उसे कहते हैं कि उससे सब कुछ जो है वो इधर उधर तहस नहस हो जाता है. Sometimes these storms can uproot trees and blow off the roof of houses. और कभी कभी क्या होता है, हवा इतनी तेज़ चलती है वो तूफान का रूप ले लेती है और उससे जो कई मकानों की छतें गिर जाती है, जो कच्चे मकान होते हैं उनकी छतें गिर जाती है, और जो कई पेड़ होते हैं वो भी टूट जाते हैं. जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये पेड़ कैसे हवा से हिल रहा है, ये नीचे गिर रहा है. द क्लाउड्स ब्रिंग रेन. बादलों से ही बारिश होती है, बादल जो है वो बारिश लाते हैं.
When it rains, the part of the earth on which the rain falls become cool. जब बारिश होती है तो जिस हिस्से में बारिश होती है वो जो हिस्सा होता है हमारे जो अर्थ में वो जो पार्ट होता है वो बहुत ही ठंडा हो जाता है. The rain is also good when it falls at the right time for the farmers to grow crops. बारिश का सीज़न भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बारिश का भी सीज़न तभी अच्छा होता है जब वो हमारी जो फसलों के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है. जब हमारी फसलों को बारिश की ज़रूरत होती है तभी अगर बारिश आती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है. However, too much of rain can cause floods which sometimes damage our crops, buildings and roads. और कभी कभी क्या होता है कि बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उससे फ्लड जैसी कंडीशन बन जाती है, मींस बाढ़ जैसी कंडीशन. जो बारिश इतनी ज़्यादा होती है तो कई जो एरियाज़ होते हैं उनमें बाढ़ आने का डर होता है. और उससे जब बाढ़ आ जाती है तो उससे हमारी जो सारी फसलें होती है, सारी बिल्डिंग्स होती है, सारे जो रोड्स होती है, सब जगह पानी ही पानी भर जाता है और सब जगह बहुत ही नुकसान होता है. फ्लड्स हार्म लिविंग थिंग्स whereas some places in India endure drought due to lack of rain. अब कुछ क्षेत्रों में तो ऐसा होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर फ्लड जैसी कंडीशन बन जाती है. अब कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है कि बारिश बहुत ही कम आती है तो वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी से वहाँ पर सूखा आ जाता है. All human beings, plants and animals may die due to lack of food and water if droughts last longer. और उससे क्या होता है, सूखे की स्थिति में जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब मरने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी की और भोजन की बहुत ही कमी हो जाती है. वेदर अफेक्ट्स अवर लाइफ, फूड एंड क्लोथिंग, ट्रैवल, स्पोर्ट्स एंड आउटिंग बिकम डिफ़िकल्ट इन बैड वेदर. और जब ये मौसम बहुत ही ख़राब होता है, जैसे बारिश बहुत ज़्यादा होती है या फिर सर्दी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये हमारी लाइफ को बहुत ही इफ़ेक्ट करते हैं. जैसे हम कभी सफ़र में जाते हैं, कभी किसी प्लेस पर जाते हैं तो हम वहाँ नहीं जा सकते. वेदर डिसाइड्स द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन. वेदर जो मौसम होता है वो हमारी बहुत सी चीज़ों को डिसाइड करता है. जैसे वेदर के अकॉर्डिंग ही हम जैसे सर्दी में गरम गरम खाना पसंद करते हैं और गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ें हमें अच्छी लगती है. उसी तरह ये जो वेदर जो होता है मतलब जिस तरह का मौसम होता है हम उसी प्लेस पर रहते हैं. इन वेरी कोल्ड प्लेसेस विथ हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल पीपल बिल्ड हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ. जैसे बारिश के जो समय जहाँ पर जैसे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर जो लोगों का मकान होता है वो स्लैंटिंग वे में होता है, मतलब झोंपड़ी के इस तरह से शेप में होता है ताकि जो बारिश का पानी होता है वो सीधे नीचे आ जाता है. वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. और जो वेदर होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश आती है वहाँ पर जो लोग मकान बनाते हैं उनकी जो छत का पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है क्योंकि जो बारिश का पानी है वो छतों से सीधा नीचे आ जाता है. तो इस लेसन में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही इफ़ेक्ट करते हैं. और हमारे जो इंडिया में 3 सीज़न सबसे मेन होते हैं, समर, विंटर और मानसून. समर में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, विंटर में बहुत सर्दी होती है और मानसून में बहुत बारिश होती है. सो स्टूडेंट्स, आप इस लेसन को अच्छे से रीड करें और इस वीडियो को समझें. इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, थैंक यू.